एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का वर्कबुक का अध्याय 9 परमेय संख्याएं। तो आपको बता दें जो नया सिलेबस है उसके अनुसार यह लेसन नंबर 8 हो गया है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब ये नया सिलेबस में 8 नंबर लेसन है, अभी ये यहाँ पर 9 है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को जोड़ो। तो अब इनको जोड़ना है 35 + 46, जैसे पहले का पहला है तो 81 हो जाएगा। इस तरह 243 और 248 को जोड़ा 671, और आगे 7 और 26 को, और 1814 और 2673 को जोड़ेंगे तो 4487 आ जाएगा। इस तरह अगले समय यहाँ पर हमने गुना करनी है, नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को गुना करो। 3 को 6 के साथ गुना की 18, और आगे ये जो है आप देख लेना ये गुना की हुई है इन संख्याओं की। इसके बाद हमें जो पूछा गया है यहाँ पर, जब हम गुना करते हैं या जोड़ करते हैं तो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या को गुना करने के बारे में तुम क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ करें 7 और 6 पूर्ण संख्या है तो इनका जोड़ भी पूर्ण संख्या आया है। इस तरह 3 और 6 की गुना की, 3 और 6 पूर्ण है तो 18 भी पूर्ण आया है। इस तरह 224 पूर्ण है और 20 भी पूर्ण है, तो इनकी गुना की तो 4480 भी पूर्ण संख्या आई है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे पूर्ण संख्या के गुना करने पर भी हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, यानी जो गुणनफल है वह हमेशा पूर्ण संख्या आता है। इसके बाद अगला सम है घटाओ। तो अब हमने घटाना है 37 में से 40 को घटाना है। तो अब माइनस के 40 बड़े हैं तो 37 को घटाएंगे तो ये 37 प्लस के हैं तो माइनस के 3 आ जाएंगे। इस तरह आगे भी यहाँ पर 20 में से 4 घटाया 16 आ गया। 347 में 30 घटाया तो 317 आ गया। 4 माइनस 304 किया तो 300 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 304 माइनस का बड़ा है। तो अब हमें यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण संख्या को घटाने पर हमेशा सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, कुछ धनात्मक व कुछ ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखें, जैसे 20 में से 4 को घटाया तो ये हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई, प्राकृतिक भी है ये। पर यहाँ पर अगर देखिए तो 4 माइनस 304, तो ये माइनस का 300 आ गया, तो ये पूर्ण संख्या जो है -300 पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या है, अगर धनात्मक हमें कुछ धनात्मक प्राप्त हुई है और कुछ ऋणात्मक यहाँ पर, तो ये सारी धनात्मक और ऋणात्मक को मिलाकर हम पूर्णांक कहते हैं। इस तरह आगे अब डिवाइड में अगर हम देखें तो भाग करो, तो यहाँ पर लिखा है 16/3, तो ये 16/3 आ गया। 88/4 तो ये 22 आ गया। तो इस तरह 3 भाग -1 तो ये -3 आ गया। इस तरह अलग अलग भाग किए हुए हैं। तो अब अपने उत्तर को ध्यान से देखो, जब हम पूर्णांकों को भाग करते हैं तो हमेशा एक पूर्णांक नहीं मिलता, कुछ धनात्मक व ऋणात्मक भिन्न संख्याएँ प्राप्त होती हैं। तो यानी जो बटे वाली संख्याएँ हमें वो भी यहाँ पर 16/3, 7/3 तो ये प्राप्त होती हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक भिन्न संख्याओं के समूह को परमेय संख्याएं कहते हैं। इस तरह भाग करने पर जो ये सभी संख्याएं प्राप्त हुई हैं इन सभी को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। तो परमेय संख्याएं जैसे ये जो मान लीजिए अगर 22 है तो ये भी एक परमेय संख्या है। अगर हम 22 के नीचे 1 लगा देंगे तो ये एक परमेय संख्या बन जाएगी। तो इस तरह आगे ये हमें संख्या रेखा दिखाई हुई है। यहाँ पर ये जो है 1/2 दिखाया है, जैसे 0 और 1 के बीच में ये एक परमेय संख्या है। इस तरह -1 भी एक परमेय संख्या, अगर इसके नीचे 1 लगा दें तो ये सारी यहाँ पर परमेय संख्याएं हमें दिखाई गई हैं। इसके बाद आगे है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना दे दें, जो आपकी छुट्टी 31 तारीख को दिवाली की होने वाली थी, लोकल अवकाश था, अब उसका सरकार ने चेंज कर दिया है। अब ये 30 तारीख को बुधवार को होगी, यानी पहले 4 छुट्टियां होनी थी, अब एक छुट्टी आपकी और बढ़ गई है। 30 तारीख वाली 5 छुट्टियां होंगी दिवाली पर। तो आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला जो पेज है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें हमें यहाँ लिखा, इस पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे सारणी में पूर्णांक दिए गए हैं, तुम इन्हें अंश में हर लेकर नई संख्या बनाओ। तो जैसे यहाँ 3 और 5 पूर्णांक है तो 3 को अंश लेना है, 5 को हर, तो ये 3/5 नई संख्या बन जाएगी परमेय संख्या। जहाँ इस तरह आगे अंश को हमने 5 लेना है, उल्टा कर दिया, हर पहले 5 लिया था और हर को 3 कर दिया। हर पहले हमने अंश हमने 5 लिया था, अंश पहले हमने 3 लिया था, अंश को 5 कर दिया, और हर 5 लिया था, इसको 3 कर दिया, तो नई संख्या 5/3 बन गई। इस तरह अगले -4 और 27 को लेकर हमने संख्या बनाई, तो -4/27 बन गया। उल्टा किया अंश और हर को, तो ये 27/-4 होगी। तो इस तरह ये संख्याएं आपने देख लेनी है, ये बनानी है। इसके बाद आगे पूछा गया है जो संख्या तुम्हें मिली क्या वे सभी भिन्न हैं, हाँ, नहीं और क्यों। तो हाँ, ये सभी संख्याएं जो हैं भिन्न संख्याएं हैं, सभी में अंश बटा हर के रूप में हमने लिखा है। अगला पूछा गया है, यहाँ पर लिखा है क्या प्रत्येक संख्या परमेय संख्या भी है, हाँ या नहीं और क्यों।
हाँ, क्योंकि भिन्न संख्याएं को हम प्रमेय पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्यू बराबर जीरो नहीं है। तो इन संख्याओं में क्यू बराबर जीरो नहीं है, यानी हर किसी का भी जीरो नहीं है, तो इसलिए ये सभी संख्याएं जो हैं प्रमेय संख्याएं भी हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कौन सी संख्या भिन्न संख्या भी है और प्रमेय संख्या भी है। तो सभी संख्याएं भिन्न भी हैं और प्रमेय संख्याएं भी हैं, यानी बटों में भी हैं। तो आगे लिखा है क्या प्रमेय संख्या लिखो, ऐसी प्रमेय संख्या लिखो जो भिन्न ना हो। तो ऐसी कोई प्रमेय संख्या नहीं है। आगे है क्या ऐसी कोई भिन्न है जो प्रमेय संख्या ना हो। तो ऐसी कोई भिन्न भी नहीं है। तो अगला जो सम है इसमें हमें लिखा है इनमें से कौन सी प्रमेय संख्या धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक है। तो ये जो हमें सारणी दी हुई है इसमें जो हमने बनाई है संख्याएं, जैसे पहली संख्या 3/5 है तो ये प्लस की धनात्मक है, दूसरी -4/27 जो है ऋणात्मक है। इस तरह अलग अलग, जैसे 17/2 धनात्मक है। तो इन दोनों को हमने अलग अलग छांट कर धनात्मक और ऋणात्मक में यहाँ पर लिख दिया है, आपने देख लेना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो अगला जो सम है 3 नंबर, इसमें लिखा है नीचे दी गई संख्या रेखा ए से लेकर के तक के बीच की दूरी के 10 समान भागों में बांटा गया है। तो ये ए बी सी डी सारे 10 भाग हैं के तक समान। तो यहाँ पर पहले लिखा है ए तथा के बीच की दूरी का 1/2 किस बिंदु से व्यक्त हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ये बीच में, अगर यहाँ पर 5 नंबर पर जो आ रहा है 1 0 से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो 5 पर जो है एफ बिंदु आ रहा है, ये 1/2 है। इसके बाद दूसरा है ई तथा आई के बीच की दूरी 1/4 पर कौन सा बिंदु है। ई और अगर हम देखें आई के बीच में 1/4, इसके 4 भाग हो रहे हैं। तो ये अगर हम देखें तो पहला ये भाग है 1/4 है। और अगर हम आगे देखें इस साइड से देखें तो जो एच है वो भी 1/4 पर है। तो एफ या एच बिंदु को हम लिख देंगे। इसके बाद अगला है कौन सा बिंदु ए तथा आई के बीच की दूरी 3/4 दर्शा रहा है। ए और आई के बीच में अगर हम देखें तो अगर हम इसके बराबर भाग करें तो 1 2 3 1 1 छोड़कर तो ये 4, तो यहाँ पर 4 आ रहा है। तो पहले पर आएगा 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, तो 4/4। तो अगर हम देखें तो जी बिंदु है जो वो 3/4 पर, ये वाला बिंदु जी 3/4 पर आ रहा है, तो जी लिख देना है। आगे है कौन सा बिंदु ए तथा के बीच की दूरी का 5/10 है। तो ए तथा के बीच में अगर हम देखें तो जैसे मैंने पहले गिनती लगाई थी, यहाँ पर 1 2 3 लगाया तो यहाँ 5 आ रहा था। तो ये कुल 10 भाग हैं, तो ये 10 का 5/10 हो गया। तो ये एफ बिंदु है, एफ पर लिख देना है। आगे लिखा है सी तथा डी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितना भाग है। तो सी तथा डी, सी और डी के बीच की अगर हम दूरी देखें तो ये कुल दूरी का जो है 1/10 है। ये गलती से 12 लिखा गया, तो यहाँ पर 1/10 लिखना है। ये एक भाग है, 10 भागों में से 1/10 लिखना है। इस तरह अगला है ई तथा जी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितना भाग है। तो ये अगर हम देखें तो अगला जो है ई और जी के बीच की दूरी को अगर हम देखें तो ये 2 भाग हैं, ई और जी के बीच में 2 भाग हैं। तो ये जो है यहाँ पर भी आपने 2/10 लिखना है, 2/10 भाग है कुल दूरी का। आगे है अगला जो है हमने 4 नंबर सम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आइए कि निम्न प्रमेय संख्याएं संख्या रेखा पर 0 के किस दाईं ओर अथवा बाईं ओर स्थित हैं। तो जैसे -1/2 है तो देखिए ये बाईं ओर है और ये संख्या रेखा की दाईं ओर है। और अब हमें यहाँ पर ये जो दिया हुआ है -1/2, तो ये जो है -1/2 यहाँ पर 1 और -2 के बीच में आएगा, तो ये इधर बाईं ओर है। इस तरह 3/2 जो प्लस का है ये दाईं ओर इधर आएगा, 2 और 1 के बीच में, ये यहाँ पर 2 और 3 के बीच में, 2 और 1 के बीच में आएगा यहाँ पर, तो ये दाईं ओर है। इस तरह माइनस वाली जो संख्याएं हैं वो ये -5/2 ये भी बाईं ओर है। और ये जो -4 और -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस वाला बाईं ओर होगा। ये माइनस वाला 2/7 माइनस का 2/-7 तो ये भी बाईं ओर होगा। 8/9 प्लस का है ये दाईं ओर होगा, तो इस ओर होगा। तो इस तरह आपने इनको लिखना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। इसके बाद आगे है 5 नंबर सम, दी गई प्रमेय संख्याओं में से बताओ। ये हमें प्रमेय संख्याएं दी हुई हैं, इसको थोड़ा सा आपको जूम करके बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पहले सम में ये जो प्रमेय संख्याएं हमें दी हैं संख्या रेखा पर -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इन प्रमेय संख्याओं में से हमने -3 -2 0 1 2 3 में से बताना है
कौन सी प्रमेय संख्याएं संख्या रेखा 1 व 2 के बीच में आएंगी? तो 1 और 2 के बीच में, यानी यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में आएंगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो 5/3, ये माइनस वाली तो आएगी नहीं। 5/3 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो ये 1 सही 2/3 आता है, यानी ये 1 और 2 के बीच में आता है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो इनमें से और जो है 3/2 है जो यहाँ पर ये रहा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 सही 1/2 आता है। तो ये दो संख्याएं जो हैं एक और 2 के बीच में आती हैं। इसके बाद कौन सी प्रमेय संख्याएं -2 और -3 के बीच में आती हैं? तो हम ये माइनस संख्याएं, जो माइनस वाली संख्याएं हैं, इनको देख लेंगे। तो -11 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 पर तो ये 2 सही 1/5 आएगा माइनस का। तो ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है माइनस की। और -4 को अगर डिवाइड करेंगे हम, ये वाला -4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 सही 1/3 आएगा, ये 2 और 3 के बीच में नहीं आ रहा। और 7/3 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 सही 1/3 आएगा, ये भी इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये दो संख्याएं -11/5 और 7/3 जो है इनमें यहाँ पर संख्या रेखा के ऊपर आ रही हैं। आगे लिखा है निम्न प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो ये संख्या रेखाएं हैं 2/5, 4 ये संख्याएं जो हैं इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। सबसे पहले यहाँ पर 2/5 दर्शाया हुआ है। इसके बाद 4/5 को लेंगे तो 4/5 जो है 0 और 1 से अगर हम शुरू करें प्लस वाली साइड पे, तो 0 और 1 के हमने 5 बराबर भाग किए तो ये यहाँ पर 4/5 आ जाएगा। इस तरह 7/5 है, जो 7/5 अगर देखें हम तो ये 2 से ही 1/5 बनता है डिवाइड करके। तो यानी 1 के आगे अगर जो अगला है इसके 5 भाग किए तो यहाँ पर ये 2 पर 2 7/5 आएगा। यानी इसको अगर आप इस तरह से लिख लें, ये 1/5 है, ये 2/5 है, ये 3/5 है, और आगे इस तरह आप लिखते जाएं तो यहाँ पर 7/5 आ जाएगा। इसके बाद आगे है -2/5, तो ये 0 से 1 के बीच में 2 पर जो है -2/5 आ जाएगा। इस तरह 5/4 है जो इसके लिए हमने अलग से बनाया है। 0, 1 और 2 के बीच में यहाँ पहले पर 5/4 आएगा। अब हमने 4 भाग किए, यहाँ पर हमने 5 भाग किए थे। इसके बाद आगे है बिंदु P किस प्रमेय संख्या को मिलाता है? तो ये बिंदु P है जो अगर हम देखें यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 और ये 5, तो इसका मतलब इसके 5 भाग किए हैं हमने, सारी के 5 बटा लगा देंगे। तो पहला जो भाग है ये 2/5 को दर्शाता है, 2/5 पर आपने मैच कर देना है। इसके बाद जो अगला है, अगले को अगर हम देखेंगे तो ये जो है 0 और 1 के बीच में यहाँ पर 1, 2, 3 ये माइनस के लगाने हैं आपने, और वटा में 4 लगा देना है इनके। तो जो P है -2/4 को अगर इसको काटेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। इसके बाद जो अगला है, इसके जो ये वाला है यहाँ पर 1 और 0 के बीच में ये P बिंदु है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 भाग किए हैं तो ये 3/5 आ जाएगा। माइनस का ये ऊपर मिला देना है। इस तरह इसको आपने देख लेना है। ये जहाँ से 0 से 1 के बीच में जो है इसके जो है 10 भाग किए हैं, तो ये जो है ये जो है यहाँ पर मध्य में आ रहा है, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह आपने यहाँ तक पूरा करना है। इसके बाद 8 नंबर सम है, निम्न प्रमेय संख्याओं में से बड़ी प्रमेय संख्या बताओ। तो यहाँ पर 2 संख्या लिखी है, 3/5 और 2/5। तो हमने सबसे पहले जो ये संख्याएं होती हैं इनको बराबर करने के लिए जो इनका अंश होता है वो बराबर करना होता है। यहाँ पर इन दोनों में अंश बराबर है, तो जो ऊपर वाली 3 बड़ी है और 2 छोटा है, तो इसका मतलब 3/5 वाली जो संख्या है वह बड़ी है। इसके बाद अगला जो सम है 3/4 और -5/4 में भी जो नीचे इनके हर है जो वो समान है। तो ऊपर वालों में अगर देखें तो जो 3 है वो प्लस का है और 5 माइनस का है, तो ये जो माइनस वाली संख्या है ये छोटी है और ये 3/4 बड़ी है। आगे इसी तरह -5/9 और -7/9 में नीचे तो दोनों के समान है हर, ऊपर वालों में अगर देखें हम -5 और -7 में से तो -7 है जो छोटा है, इसलिए -5 वाली संख्या जो है -5/9 बड़ी है। इस तरह अगला जो 3/5 और 3/4 है, इनको अगर हम देखें तो इनके नीचे हर समान नहीं है। तो सबसे पहले हम इनका जो हर है वो समान करेंगे। तो इसका हर समान करने के लिए दोनों को हम एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का 20 आएगा, तो इसको यहाँ पर 4 के साथ गुना कर देंगे। 5 का 20 और 4 को 5 के साथ गुना कर देंगे, तो ये जो है ऊपर 4 तिये 12 आ जाएगा और इस तरफ 5 तिये 15 आ जाएगा। नीचे दोनों के 4 5 20 आ जाएगा। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो 15 बड़ा है, यानी 15/20 वाली संख्या जो है 3/4 वह बड़ी है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है 3/4 बड़ी है। इसके बाद आगे है -2/7 और -2/7। तो यहाँ पर
हम एलसीएम लेते अगर दोनों में साइन एक जैसे होते हैं, अब साइन अलग अलग हैं तो हम जानते हैं माइनस वाली संख्या है जो वो छोटी होती है और प्लस वाली बड़ी होती है, तो यहाँ सीधा लिख देंगे 2/3 बड़ा है। इसके बाद अगले में भी इसी तरह 2/3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस वाली छोटी है और 2/3 बड़ी है। आगे अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 8 1 व 8 2 के आधार पर निम्न निष्कर्षों को पूरा करो। यदि हर बराबर हो तो अंश बराबर ना हो तो वह प्रमेय संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, यदि अंश बराबर ना हो, अंश बराबर न हो तो वह प्रमेय संख्या बड़ी होगी जिसका हर छोटा होता है। तो यहाँ पर अगर देखें जिसका हर छोटा है वह संख्या बड़ी होगी। तो इसके बाद आगे है, नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे लिखी संख्याओं को एक संख्या रेखा पर दर्शाओ, -1 1 और -2। तो इनको हमने संख्या रेखा पर दर्शाना है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर इस तरफ 1 लिख लिया और इस तरफ -1 लिख लिया। तो ये दो तो ये हो गई -1 और 1, और दूसरा इन दोनों के जो -1/2 है ये 0 और 1 के मध्य में आएगा, यानी यहाँ पर हम इसको दर्शा देंगे -1/2। तो इसके बाद आगे है, यहाँ माइनस लगा लें। तो अगला है 3/2 और -3/2। तो यहाँ पर 0 लगा हुआ है, 0 के दोनों और हमने एक साइड पे प्लस वाली धनात्मक संख्या लिख ली 1 2 3 और दूसरी साइड पे ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 लिख ली हैं। तो अब अगर हम देखें जो 3 है वो ये 3 हमने यहाँ पर दर्शा दिया है, और यहाँ पर अब 3/2 प्लस का है तो 3/2 है जो 1 और 2 के मध्य में आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ 0 है। तो अगर हम 3/2 की बात करें तो अब 3/2 को दर्शाने के लिए नीचे 2 है तो इनके हम 2 पार्ट कर लेते हैं समान, 0 से 1 तक। ये हो गया 0/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2 और ये हो गया 3/2। तो यहाँ पर 2 लगाना है, ये 2/2 हो गया, ये 3/2, तो ये 3/2 आ गया। तो इस तरह आपने यहाँ पर इसको 3/2 को दर्शा देना है। इसके बाद माइनस के लिए इसी तरह माइनस वाली साइड में चलते हैं, -1 और -2 हमने दिखाना है -3/2। तो -3/2 इसी तरह आप इनके बराबर 2 भाग कर लेते हैं। तो ये पहला भाग हो गया 0/2, ये 1/2, ये वाला भाग 2/2, यानी काटेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस लगाना है साथ में आपने। तो इसके बाद ये वाला भाग है जो ये हो गया 2 के बाद 3/2 माइनस का, तो ये वाले भाग को हम दर्शा देंगे जैसे यहाँ पर मैंने इन दोनों के बीच में दिखाया है। तो इस तरह आपने ये लेसन यहाँ तक करना है। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसके बाद जो आगे है हम 107 नंबर पेज से आगे इसके सेकंड पार्ट में शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।